सुप्रभात बच्चों। 12 अक्टूबर को मैंने एकादशा पाठा समवायो ही दुर्जय पूर्ण किया था। आज मैं आप लोगों को द्वादशा पाठा विद्याधनम के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं श्लोकों का वाचन करूँगी और उसके बाद इस श्लोकों का हिंदी अनुवाद बताऊँगी। इस पाठ में बताया गया है कि विद्या रूपी धन ही जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। उसे कोई चुरा नहीं सकता, उसे राजा हरण नहीं कर सकता, भाई बांट नहीं सकता। विद्या रूपी धन जो है हमारे लिए विदेश जाने पर भी सहायक होता है। वह हमारा सबसे बड़ा बंधु है। तो इस पाठ में हम जानेंगे कि विद्या रूपी धन जो है हमारे लिए कैसे सबसे श्रेष्ठ है और हमें उसे अपने जीवन में अवश्य प्राप्त करना चाहिए। तो पहला श्लोक देख लेते हैं। न चौरिहारम न च राज्यहारम न भातृभाजम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। एक बार पुनः। न चौरिहारम न च राज्यहारम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। न चौरिहारम, विद्या रूपी धन जो है वो न चोरों के द्वारा चुराए जाने योग्य है और न राजा के द्वारा छीनने योग्य है। न राजा उसका हरण कर सकता है। न भ्रातृभाज्यम, न भाई उसे बांट सकता है, न भाइयों के द्वारा बांटने योग्य है। न च भारकारी, और न भार स्वरूप है। विद्या रूपी धन भार स्वरूप भी नहीं है जिसको लेके हमें जो है भार महसूस हो और उसको उठाने में कोई परेशानी हो। तो भार स्वरूप भी नहीं है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, और व्यय करने पर यह नित्य ही बढ़ता है। यानी हम ज्ञान जितना भी दूसरों को देते हैं तो उससे यह ज्ञान हमारा बढ़ता ही जाता है, नष्ट नहीं होता है। जबकि अगर हम अपना ज्ञान दूसरों में न बांटें तो ये नष्ट हो जाता है। तो व्यय करने पर यह प्रतिदिन बढ़ता ही है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, इसीलिए विद्या रूपी धन जो है सभी धनों में प्रधान है या सभी धनों में श्रेष्ठ है। एक बार पुनः हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। विद्या रूपी धन न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है और न राजा के द्वारा छीनने योग्य है। न इसे भाइयों के द्वारा बांटा जा सकता है, न च भारकारी, और न ही यह भार स्वरूप है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, व्यय करने पर नित्य ही बढ़ता है। इसीलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। दूसरा श्लोक देख लेते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नाहि धनम विद्या विहीनः पशु। एक बार पुनः। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्त धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नाहि धनम विद्या विहीनः पशु। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या मनुष्य का जो है वो वास्तविक रूप है। रूपम अधिकम का मतलब है वास्तविक रूप है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और अत्यंत गुप्त धन है जिसको कोई पता नहीं लगा सकता कि दूसरे के पास कितना ज्ञान है। तो विद्या जो है अत्यंत गुप्त धन है। विद्या भोग करी, विद्या जो है वो भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है। यदि मनुष्य के पास ज्ञान होता है तो उस ज्ञान के द्वारा वो धनार्जन करता है
और धन के द्वारा वो अपने सुख के साधन सभी खरीद सकता है, तो ये भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है। यशः यश प्रदान करने वाली है। सुख करी, और यश के द्वारा मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। यानी जो विद्यावान मनुष्य है वो यश प्राप्त करता है, तो यश के द्वारा सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, और विदेश जाने पर विद्या जो है सबसे बड़ी हमारी मित्र होती है। विदेश जाने पर हम दूसरों को तो इतना पहचानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, लेकिन अपने ज्ञान के द्वारा हम सबको अपना बना लेते हैं। तो विद्या विदेश जाने पर हमारी सबसे बड़ी बंधु है। और विद्या परा देवता, विद्या सर्वश्रेष्ठ देवता है। परा देवता का मतलब है सबसे बड़ी देवता, यानी सबसे श्रेष्ठ देवता है। विद्या राजसु पूज्यते नाहि धनम, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। यानी पहले ज़माने में जो लोग हैं विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ही राजा जो है अपने वहाँ उनको सदस्य बनाता था, अपने वहाँ मंत्री या अन्य पद प्रदान करता था। तो विद्या राजाओं में भी पूजी जाती है। जो विद्वान मनुष्य होते हैं वो राजा के दरबार में जो है वो रहते थे। तो विद्या राजाओं में पूजी जाती है, ना ही धनम, धन नहीं। विद्या विहीनः पशु, विद्या से रहित मनुष्य जो है वो पशु के समान है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, एक बार पुनः देख लेते हैं। विद्या जो है वो मनुष्य का वास्तविक रूप है। प्रच्छन्न गुप्त धनम, अत्यंत गुप्त, अत्यंत छुपा हुआ जो है वो धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है। यशः सुख करी, यश प्रदान करके सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या विदेश जाने पर सबसे बड़ी बंधु है। विद्या परा देवता, विद्या सबसे बड़ी देवता है। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, ना कि धन। विद्या विहीनः पशु, विद्या से रहित मनुष्य जो है वो पशु के समान होता है। बच्चों, अब तीसरा श्लोक देख लेते हैं। केयूरः न विभूषयन्ति पुरुषं, हारा न चंद्रोज्ज्वलः, न स्नानं न विलेपनं न कुष्मं न अलंकृता मूर्धजा, वाणिक्या समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। एक बार पुनः। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं, हारा न चंद्रोज्ज्वलः, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृता मूर्धजा, वाणिक्या समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। बच्चों, अब अर्थ देख लेते हैं। केयूरः, केयूरः का मतलब होता है बाजूबंद। न विभूषयन्ति पुरुषम, पुरुषम मतलब मनुष्य को, मनुष्य को विभूषयन्त सुशोभित नहीं करते हैं, सुंदर नहीं बनाते हैं। जो हाथों में बाजूबंद पहनते हैं तो वो मनुष्य को सुंदर नहीं बनाते हैं। पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वलः, और जो चंद्रमा के समान चमकदार हार मनुष्य धारण करता है वो भी उसे सुंदर नहीं बनाते हैं। न स्नानम न विलेपनम, और ना ही स्नान और ना ही विलेपनम, जो स्नान करने के बाद शरीर पर सुगंधित द्रव्य लगाए जाते हैं, चंदन केसर आदि का लेप जो किया जाता है, तो वही है। न शरीर पर सुंदर लेप जो किए जाते हैं वो मनुष्य को
अलंकृत करते हैं, सजाते हैं। न कुष्मम न अलंकृता मूर्धजा, और न ही फूल जो बालों में, मूर्धजा माने चोटी, जो चोटी को सजाने के लिए फूल उपयोग किए जाते हैं, वो मनुष्य को सुशोभित करते हैं। और क्या सुशोभित करता? वाणी क्या सम अलंकरोति पुरुषम, पुरुष को या मनुष्य को एक वाणी ही जो है वो अच्छी तरह सुशोभित करती है। या संस्कृता धारिते, जो संस्कार युक्त धारण की जाती है। तो संस्कार युक्त वाणी जो धारण की जाती है, वह एक वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, समस्त आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं। सततम वाग्भूषणम भूषणम, और वाणी रूपी आभूषण जो है वो निरंतर विद्यमान रहता। वही एक आभूषण जो है वो मनुष्य को सुशोभित करता है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, समस्त आभूषण जो है वो नष्ट हो जाते हैं, किंतु एक वाणी रूपी आभूषण ही जो है वो मनुष्य को अंत तक निरंतर जो है वो सुशोभित करता है। बच्चों, अब चौथा श्लोक देख लेते हैं। विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला, भाग्य क्षये च आश्रयाः, धेनुः काम दुघा रतिश्च विरहे, नेत्रं तृतीयं च सत्कार्यात्मनं, कुलस्य महिमा रत्नेव बिना भूषणम्, तस्माद् अन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। एक बार पुनः। विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला, भाग्यचये च आश्रया, धेनुः काम दुघा रतिश्च विरहे, नेत्रं तृतीयं च सत्कारायतनं, कुलस्य महिमा रत्ने बिना भूषणं, तस्माद् अन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। बच्चों, अब इस श्लोक का हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला, विद्या जो है वो मनुष्य के लिए अतुल कीर्ति है, मतलब अत्यधिक यश प्रदान करने वाली है। तो विद्या मनुष्य की असीम कीर्ति है। भाग्य क्षये च आश्रया, और भाग्य के नष्ट हो जाने पर विद्या जो है वो सबसे बड़ा सहारा है। यदि उसे जीवन में कष्ट प्राप्त होता है तो उस समय विद्या जो होती है उसका सबसे बड़ा सहारा होती है, क्योंकि दुख में दूसरे लोग तो साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन हमारा ज्ञान जो होता है वो हमारे काम आता है। तो भाग्य के नष्ट हो जाने पर विद्या सबसे बड़ा सहारा है। धेनु काम दुधा, जैसे कामधेनु होती है सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, तो उसी तरह विद्या जो है हमारे लिए कामधेनु के समान है। हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है, क्योंकि विद्या के द्वारा ही हम धनार्जन करते हैं और उसके द्वारा ही हम अपनी धन के द्वारा सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। रतिश्च विरह, और विरह में, वियोग में प्रेम के समान है, क्योंकि जब वियोग की स्थिति होती है, दूसरे हमसे दूर होते हैं, तो विद्या रूपी धन जो है वो हमें सहयोग करता है। नेत्रम तृतीयम च स, और हमारे लिए तीसरा नेत्र है। विद्या जो है वह हमारे लिए तीसरा नेत्र भी है, क्योंकि वो हमें सही गलत की पहचान कराती है। सत्कारायतनम, और सत्कार सम्मान का केंद्र या समूह है, क्योंकि जो विद्यावान मनुष्य होता है उसका सभी सत्कार करते हैं, आदर करते हैं। तो विद्या हमारे लिए सम्मान का या आदर का केंद्र है। कुलस्य महिमा, और कुल की महिमा है। विद्या के द्वारा ही हम अपने कुल को जो है यश प्रदान कर सकते हैं। तो विद्या के कारण ही कुल की महिमा
गाई जाती है। रत्नई बिना भूषणम, और रत्नों से रहित होने पर भी विद्या जो है हमारे लिए सबसे बड़ा आभूषण है, क्योंकि जो विद्वान मनुष्य होता है उसका सभी आदर सम्मान करते हैं, उसकी सभी प्रशंसा करते हैं। तस्माद अन्यम उपेक्ष्य सर्व विषयम, इस कारण से अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या अधिकारम कुरु, विद्या पर अधिकार करो। इस कारण से ही अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो, अर्थात ज्ञानार्जन करो। क्योंकि यदि हम किसी भी विषय में कुशल होते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसके कारण हमारा यश होता है और उस ज्ञान के कारण ही हम विद्या अर्जन करते हैं, उस ज्ञान के कारण ही लोग हमें जो है वो सम्मान देते हैं। और उसके द्वारा जब हम धन का अर्जन करते हैं, धन के द्वारा ही हम जो संसार में सभी वस्तुएं खरीद सकते हैं, अपने लिए सुख के साधन खरीद सकते हैं और यश भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है, इसी कारण से अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो, अर्थात ज्ञानार्जन करो। विद्या रूपी धन जो है वो सबसे आवश्यक है हमारे जीवन में, और उसे प्राप्त करने की हमें अवश्य ही कोशिश करनी चाहिए। इस श्लोक का अर्थ पुनः देख लेते हैं। विद्या नाम नरस्य कीर्ति ही अतुला, विद्या जो है वो मनुष्य की असीम कीर्ति है। भाग्य क्षय च आश्रय, और भाग्य के नष्ट हो जाने पर सबसे बड़ा सहारा है। धेनु काम दुधा रतीश्चः, धेनु काम दुधा, जो सभी इच्छाओं को देने वाली कामधेनु के समान है। रतिश्च विरह, और वियोग में प्रेम के समान है, रति के समान है। नेत्रम तृतीयम स, और तीसरा नेत्र है वह हमारे लिए, यानी सही गलत का ज्ञान कराने वाला तीसरा नेत्र है। सत्कार्यायतनम, सम्मान का केंद्र है, आदर का केंद्र है। कुलस्य महिमा, कुल की महिमा है। रत्नई बिना भूषणम, रत्नों से रहित होने पर भी सब सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। तस्माद अन्यम उपेक्ष सर्व विषयम, इस कारण से अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो, अर्थात ज्ञानार्जन करो। यह जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। बच्चों, अब हम इस पाठ के शब्दों के अर्थ देख लेते हैं।